नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल 1 जनवरी 2024 नए साल का पहला दिन था और कल से ही 1-1 पोर्टल स्टार्ट हुआ है। पोर्टल का मतलब होता है एक गेटवे, एक रास्ता जिसको कहना चाहिए, एक दरवाज़ा, एक डोर ओपन होता है हमारे लिए। और क्योंकि 1-1 पोर्टल का गेटवे था ये जो स्टार्ट हुआ है और इसकी एनर्जीज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना रहेंगी, तो 1 नंबर सीरीज़ में सबसे पहले आता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो 1 नंबर सिग्निफाई करता है न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्ट, न्यू लाइफ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू विज़न, सब कुछ एक नए तरीके से अ न्यू बिगिनिंग को सिग्निफाई करता है। और क्योंकि 1-1 डबल हो गया, 1 जनवरी पहला महीना और पहला ही दिन, तो इसकी एनर्जी एम्पलीफाई हो गई। तो ये डबल 1 बन गया, विच इज़ अ मास्टर नंबर ऑल्सो। और ये स्पिरिचुअलिटी से भी हमें कनेक्ट करता है। ये हमारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में हमारी मदद करता है और हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। तो हम देखते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा। दोनों चीज़ों को मैंने इस रीडिंग में क्लब किया है। 1-1 पोर्टल की एनर्जीज़ भी हम चेक करेंगे कि 1-1 पोर्टल की एनर्जीज़ क्या रहेंगी, और आपके जो पार्टनर हैं, जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा इस पोर्टल का, और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होता हुआ नज़र आएगा आने वाले समय में, वो भी हम चेक करेंगे। तो दोनों चीज़ों को मैंने इस रीडिंग में कंबाइन किया है। तो इस रीडिंग को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ़ एक लव रीडिंग नहीं है, ये 1-1 पोर्टल की रीडिंग भी है। गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप सबको पता है। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. Please forgive all my sins and shower me with thy grace. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं 1-1 पोर्टल की एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं, और जो भी व्यूअर्स जो एक रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्लीज़ बताएं। 1-1 पोर्टल की एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं और उसका क्या असर पड़ेगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी पर, प्लीज़ बताएं। 1-1 पोर्टल की एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं और इसका क्या असर पड़ेगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी पर। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया। सो पहला कार्ड आया है डोर टू रोमांस। कार्ड अभी मैं नीचे से उठा रही हूँ। दूसरा आया है ऑल टाइड अप।
फिर आया है, ये कार्ड नीचे गिर गया था, हैप्पी फैमिली। आपको मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं, जैसे कि 23, 32। फिर है एंजाइटी। फिर है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके। पेशेंस, सन, एंड बॉटम से आया है कम्युनिटी। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, 1-1 पोर्टल की क्या एनर्जीज़ हैं और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? प्लीज़ बताएं, 1-1 पोर्टल की क्या एनर्जीज़ हैं और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? टेम्परेंस, यहाँ पर है टावर। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके, यहाँ से आया है स्टार, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, 1-1 पोर्टल की क्या एनर्जीज़ हैं और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी पर? यहाँ पर आया है हीलिंग केओस। व्हाट एल्स? थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। यहाँ पर आया है डिलीजेंस। थैंक यू। यहाँ पर आया है लव। यहाँ पर आया है विजडम। यहाँ पर आया है रिलीज़, एंड बॉटम से है अपॉर्चुनिटी। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, 1-1 पोर्टल की क्या एनर्जीज़ हैं और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? कार्ड यहाँ से निकल गया। ओके, शायद ये कार्ड आना चाहता था। पेशेंस। ओके, सो व्हाट एल्स? ओके, थैंक यू स्पिरिट्स। द मैस्कुलिन, then we have the path, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से है रियलाइजेशन। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, 1-1 पोर्टल की क्या एनर्जीज़ हैं और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स पर उसका क्या असर पड़ेगा? ओके, यहाँ पर आया है न्यू लाइफ, गो द डिस्टेंस, एनी अदर कार्ड? क्या कोई और? ओके 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 ओके, यहाँ पर आया है को क्रिएट। यहाँ पर आया है चॉपवुड। ये मैं बहुत सारे हैं, मैं नहीं लूँगी। ओके, लास्ट शफल। ओके, ऑलराइट, यहाँ से आया है येन एंड यांग। ओके, शुरू करते हैं।
और देखते हैं कि 1-1 पोर्टल की क्या एनर्जीज़ निकल कर आई हैं और आपके पार्टनर्स पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। ओके, सो सबसे पहला मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप किसी स्टक सिचुएशन में से बाहर निकल रहे हैं। अभी मैं 1-1 पोर्टल की एनर्जीज़ बता रही हूँ। आप किसी स्टक सिचुएशन में से बाहर निकल रहे हैं और ये जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, फियर, डर, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही हैं। अभी आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट चल रहा है जिसमें आप बिल्कुल स्टक हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इधर जाना है कि इधर जाना है, आगे जाना है कि पीछे जाना है। आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि आप आगे कैसे बढ़ें। आपको ये पता है कि करना क्या है, पर कैसे करना है ये नहीं समझ में आ रहा। आपकी लाइफ में क्योस चल रहा है, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ है, जैसे बवंडर होता है, जैसे आंधी, बहुत ज़बरदस्त आंधी आई हुई है जिसकी वजह से आप उस धुंध के चक्कर में समझ नहीं पा रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपका माइंड इतना अनक्लियर हो रखा है, इतना ज़्यादा परेशान है कि आखिर करें तो करें क्या, निकलें तो कैसे निकलें, बाहर कैसे निकलें। जैसे चक्रव्यूह में कोई इंसान फंस जाता है, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए पॉजिटिव आई है, जो 1-1 पोर्टल आपके लिए लेकर आया है, वो इस स्टक सिचुएशन से आपको बाहर निकाल के ला रहा है और इसकी एनर्जी 1 महीने तक रहेगी। तो इस 1 महीने के अंदर अंदर आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। जहाँ भी आप स्टक हैं, जिस भी प्रॉब्लम में स्टक हैं, उस स्टकनेस से बाहर आ जाएंगे। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हेल्थ इश्यूज़ जो भी आपके चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। टावर मोमेंट आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का चल रहा है, कोई केओस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसका सल्यूशन आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं पर रिज़ल्ट नहीं आ रहा, चाहते बहुत हैं बहुत कुछ करना पर कर नहीं पा रहे हैं ड्यू टू सम और द अदर रीज़न। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आप स्टक हैं। उस स्टकनेस से आप बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस 1 महीने के अंदर। ये 1-1 पोर्टल की एनर्जी आई है, सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है और यहाँ पर येन एंड यांग का कार्ड आया है। तो आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। ना तो आप ओवरली मैस्कुलिन होंगे, ना तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ फॉलो करेंगे चीज़ों को, ना ही आप बहुत ज़्यादा फेमिनिज़म के साथ फॉलो करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में आते हुए आप नज़र आ रहे हैं 1-1 पोर्टल के इस चेंज में। फिर उसके बाद में यहाँ पर थर्ड पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपकी लाइफ में जितना भी डिले हो रही थी चीज़ें, यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया है, यहाँ से भी पेशेंस का कार्ड आया है। तो जो डिले हो रहा था आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें डिले हो रही थी, आप वेट कर रहे थे कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब आएगा वो डिवाइन टाइमिंग, कब आएगा वो समय, कब ऐसा होगा, कब वैसा होगा, जो भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में इस 1-1 पोर्टल के अंदर अंदर होती हुई नज़र आएंगी इस 1 मंथ के अंदर अंदर। क्योंकि ये 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी जो पेशेंस है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। जो आपने बनाई रखी अभी तक, उस पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। ये थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है कि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत हाईली कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपकी जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी ईश्वर के प्रति। आपका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आएगा टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। आपकी आस्था बढ़ती हुई नज़र आएगी पूजा से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। आपको आपका मन करेगा कि मैं स्पिरिचुअल बातें सुनूं, पढ़ूं, या कोई किताबें पढ़ सकते हैं। आप कोई पिलग्रिमेज की प्लेस पर जाकर विज़िट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी से किसी न किसी भी तरह से आप कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं।
आपको बहुत इस एक महीने के ड्यूरेशन में आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देंगी, एंजल नंबर्स दिखाई देंगे, मिररिंग नंबर्स आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे 1221 हो गया, या मैंने अभी बताया था 2332 हो गया, 1001 हो गया। फिर आपको डुप्लीकेट नंबर्स दिखाई दे सकते हैं, 3333, 66 या 666 या 555 या 1111 इस तरह की, या 111 इस तरह की चीज़ें, या 77, ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं। फिर तो आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हुए बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट था। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में विजडम आ रही है, नॉलेज आ रही है, और उस नॉलेज को आप पॉजिटिवली यूज़ करेंगे, मेहनत करेंगे, और मेहनत करके आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े ओपन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नॉक करती हुई नज़र आ रही हैं, विजडम आ रही है, नॉलेज आ रही है, जिसको आप प्रॉपरली यूज़ करेंगे, और उसकी वजह से आपके जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप ग्रैब कर पाएंगे, और अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पर एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है। एटलीस्ट वन विश विल बी ग्रांटेड। मैं सारी विशेस के लिए नहीं बोल रही, आपने हो सकता है बहुत सारी विशेस मांग रखी हों लास्ट ईयर, बट आउट ऑफ ऑल दोज एटलीस्ट वन विश डेफिनेटली विल बी ग्रांटेड इन दिस 1-1 पोर्टल, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। तो आपके लिए डेफिनेटली एटलीस्ट वन विश विल बी ग्रांटेड। वैसे मुझे एक से ज़्यादा की एनर्जी आ रही है, बट फिर भी मैंने एक ही बोला है। उसके बाद यहाँ पर आप सारे नेगेटिव चैप्टर्स को एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर रिलीज़ का कार्ड है। तो आप जितनी भी नेगेटिविटी है, टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक पार्टनर है, या फिर आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक चैप्टर चल रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है, या फिर आपके चारों तरफ ऐसे नेगेटिव लोग हैं, आप उन सब लोगों से दूर होते चले जाएंगे। ईश्वर खुद ब खुद आपको उन लोगों से दूर कर देगा, और आपकी लाइफ में वो लोग रिलीज़ हो जाएंगे, आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे वो लोग। यहाँ पर चॉपवुड का कार्ड है और वहाँ से रिलीज़ का कार्ड है। तो आप खुद ही उन लोगों से या तो दूर हो जाएंगे, या ईश्वर आपको उन लोगों से दूर कर देगा। ये पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है, लीडरशिप आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, फाइनेंशियल गेन आ रहा है, अप्रिसिएशन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है। डिसिप्लिन्ड होने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप डिसिप्लिन्ड होने वाले हैं, पहली चीज़। क्योंकि सन जो है वो डेली सूर्योदय होता है, उसका टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो डेली नियम अनुसार रोज़ आता है। उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। 1-1 पोर्टल आपको ये देगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा आती हुई नज़र आ रही हैं। आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। प्रॉस्पेरिटी आती हुई नज़र आ रही है, अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। जो भी काम आप करेंगे बहुत खुशी खुशी करेंगे, बहुत एफर्टलेसली करेंगे, बहुत मन से करेंगे, जिसकी वजह से आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। ये मुझे नज़र आ रहा है। जो भी लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्लियरेंस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी लोग गवर्नमेंट पोस्ट पर ऑलरेडी हैं, उनका प्रमोशन होता हुआ नज़र आ रहा है, उनको ट्रांसफ़र मिल सकता है मनचाही जगह। कुछ लोग अपने होम टाउन वापस आ सकते हैं, आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। यहाँ पर मुझे रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन की भी एनर्जी आ रही है। आपको आपके कम्युनिटी वाले जो आपको बिल्कुल भी पहले पूछते भी नहीं थे,
चाहे आपके घर वाले हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके कोई भी और फ्रेंड्स हों, जो आपकी वैल्यू नहीं करते थे, वो अब आपकी वैल्यू करने लग जाएंगे इन दिस 1-1 पोर्टल। ये 1-1 पोर्टल आपके लिए बहुत बड़े चेंजेस लेकर आ रहा है। ऑलमोस्ट एक बड़ा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है ये 1-1 पोर्टल। आप अपनी लाइफ को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन ज़रूरी नहीं है आपका लाइफ पार्टनर हो। वैसे मुझे कुछ लोगों के लिए लाइफ पार्टनर की एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड है, यहाँ पर लव का कार्ड है, और यहाँ पर यिन एंड यांग का कार्ड है, और यहाँ पर को क्रिएट का कार्ड है, और यहाँ पर मैस्कुलिन का कार्ड है, और यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। जो लोग ऑलरेडी डाइवोर्स की एज पर हैं और डाइवोर्स लेने की बिल्कुल कगार पर हैं कि बस डाइवोर्स फाइनल होने वाला है, उनका हो सकता है पैचअप हो जाए और रिकन्साइल हो जाए। कुछ लोगों के ऑलरेडी अगर डाइवोर्स हो चुके हैं और वो अपने एक्स पार्टनर के साथ रिकन्साइल करना चाहते हैं, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कंसेप्शन और प्रेगनेंसी की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे न्यू पार्टनर की एनर्जी आ रही है, जो सिंगल्स हैं और लाइफ पार्टनर तलाश कर रहे हैं। तो आपके लिए एक लाइफ पार्टनर मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। आ रहा है या आ रही है, जैसा भी मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। तो जो कि बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन, मतलब बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाला पर्सन होगा या होगी। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बैलेंस्ड होगा या होगी। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो एंड डेफिनेटली यू विल बी सक्सीडिंग इन ऑल योर, जो भी आप काम करते हैं उसमें आप सक्सीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी हम टैरो से देखते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं ये 1-1 पोर्टल हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, और इसका मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्लीज़ बताएं। ओके, सबसे पहले एनर्जी आ गई 2024 की शनि महाराज की, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो कर्म फल दाता हैं, सबसे पहले तो कर्म ही करवाएंगे आपसे। तो डेफिनेटली आपको बहुत कर्म करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आप डिसिप्लिन्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो मैंने पहले भी कहा था, और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे इस 1-1 पूरे साल। इनफैक्ट पूरे साल आप मुझे बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड द सेम गोज़ विद योर पार्टनर। अगेन यहाँ पर वेटिंग पीरियड की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। जो भी आपने वेट किया था, जितना भी आपने पेशेंस रखा था, उसका फल आपको मिलने जा रहा है। इस 1 महीने में 7 ऑफ कप्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? 5 ऑफ वैंड्स। जिन के साथ आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जो आपको वैल्यू नहीं करते थे, आपसे बात नहीं करते थे, अभी मैंने बताया था, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, आपके ऑफिस के कोलीग्स हों, या आपकी ऑफिस में पॉलिटिक्स करते थे, या बिज़नेस में आपको किसी ने धोखा दिया हो, बिट्रे किया हो, किसी भी तरह, या घर में पेरेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर जैसे भाई भाई में लड़ाई हो गई, कुछ इस तरीके की एनर्जी। तो वो सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है इन दिस 1-1 पोर्टल।
अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया था, बेवजह किया था, तो आपको उसका अफ़सोस होगा, आपको उसका पछतावा होगा और आप खुद जाएंगे और फॉरगिवनेस की एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और आप जाकर माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं उस पर्सन से। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आप वेट नहीं करेंगे कि सामने वाला कब आएगा तब मैं उसको माफ़ करूँगा या करूँगी। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी आ रही है। तो आप, अभी मैंने बताया था आपको कि आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस कर रहे हैं, वही एनर्जी यहाँ पर आ गई। डेफिनेटली आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एम्प्रेस की ऊर्जा आई है, तो बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल गेन आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत सोच समझ के खर्चा करने वाले हैं क्योंकि आपने लाइफ के बहुत सारे लेसन सीख लिए हैं। और शनि महाराज वैसे भी फालतू खर्चा, स्पेंड थ्रिफ्ट और ये सब चीज़ें उनको पसंद नहीं है कि बेफजूल खर्चा किए करे कोई, तो उस तरीके की एनर्जी तो वैसे भी नहीं रह पाएगी। तो आप बहुत सोच समझ कर, फूक फूक कर कदम रखेंगे क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत सारे इस तरीके के लेसन सीख लिए जो अब आप रिपीट नहीं करेंगे। तो आप बेफजूल नहीं खर्चा करेंगे, ये मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पर। एक कार्ड और आया है, मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो डेफिनेटली पूरा होगा। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हैं डिवाइन से। तो आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिलेंगे और आप मैनिफेस्टेशन यूज़ करिए। चाहे आप मैनिफेस्टेशन वाटर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, 555 टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, या 369 टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जो भी मैनिफेस्टेशन किट या बे लीफ टेक्निक जो हम लोग फुल मून या न्यू मून पे करते हैं, किसी भी तरह से जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप मैनिफेस्टेशन करिए, वो डेफिनेटली पूरा होगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। इनडिसीजन से आप बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। दी एम्परर, अगर आपके कोई इश्यूज़ चल रहे थे अपने फादर के साथ, जैसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई मतभेद हो गया था, किसी तरीके का कोई गलतफहमी हो गई थी, या वो आपको गलत समझ रहे थे या आप उन्हें गलत समझ रहे थे, तो डेफिनेटली आपके रिश्तों में सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है विद योर फादर या फिर फादरली फिगर। किंग ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर हो सकता है या फिर आप कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है कि वो इस एनर्जी में आ गए हैं कि वो बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, फुल ऑफ पैशन, लव, एनर्जी, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। बैलेंस्ड पर्सन, क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ये आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, क्योंकि मैं दोनों एनर्जीज़ यहाँ पर, दोनों रीडिंग्स कर रही हूँ एक साथ। तो जैसा आपसे रेजोनेट करे वैसा आप लें। और यहाँ पर आया है टावर, तो ये टावर मोमेंट जो आपकी लाइफ में चल रहा था उसका दी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये किंग ऑफ वैंड्स के साथ आया है, तो मुझे ये एनर्जी भी आ रही है कि कुछ लोगों की लाइफ में अचानक से ऑल ऑफ अ सडन कोई पर्सन एंटर होता हुआ नज़र आएगा जो बहुत ही पैशनेट होगा, लविंग होगा, केयरिंग होगा। एक एनर्जी ये आ रही है। दूसरी एनर्जी आ रही है कि जो पर्सन ने आपको धोखा दिया था वो पर्सन वापस से ट्रांसफॉर्म होके
आपकी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन एंट्री लेगा या लेगी। ये एनर्जी भी आ रही है कुछ लोगों के लिए। या फिर आपको कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिलेगी। इन तीनों में से जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे वो आप ले सकते हैं। बट ये जो भी होगा ऑल ऑफ अ सडन होगा। और कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में बिल्कुल नेगेटिव हैं, जो टॉक्सिक हैं, वो आपकी लाइफ से चली जाएंगी। यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक। तो इस एनर्जी में आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं लव के लिहाज से क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलिन, वेरी नाइस। तो डेफिनेटली उनमें बहुत चेंजेस आए हैं। डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड आया है तो बहुत बैलेंस्ड हैं वो। ये मुझे, मैंने अभी आपको बोला था, ये आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है मुझे, और यहाँ पर भी वही एनर्जी आई है। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे हैं, बैलेंस्ड नज़र आ रहे हैं, पैशनेट नज़र आ रहे हैं, इमोशनली बैलेंस्ड हैं, स्टेबल हैं। ये एनर्जी आ रही है। देन सिल्वर वाटरफॉल। तो आपके साथ अपनी ज़िंदगी को को क्रिएट करना चाहते हैं, ये एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, थैंक यू। सेरेंडिपिटी। तो आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कुछ लोग ट्रैवल करके आ सकते हैं, कुछ लोगों का फ़ोन कॉल या मैसेज आ सकता है इस 1-1 पोर्टल में। 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन है। इसमें कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं या फिर वो खुद मिलने आ सकते हैं। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, इस डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से वो डिवाइन मैस्कुलिन बने हैं। ये चेंज आया है उनकी एनर्जीज़ में। एनी अदर कार्ड? ओके। एंड बॉटम से द सीक्रेट वुमन। अब उनको आपकी पहचान हो गई है, उनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। उन्होंने आपका दिल दुखाया था, बट आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि आप उनको चेज़ नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा हील हो गया। एंड नाउ ही या शी जो भी हैं, दे हैव बिकम डिवाइन मैस्कुलिन। मतलब उनके अंदर अब वो उनको आपकी वर्थ समझ में आ गई है, वैल्यू समझ में आ गई है, दैट यू आर अ वेरी पायस एंड स्पिरिचुअल सोल। और आपका रिश्ता जो है वो डिवाइनली गाइडेड है। तो डेफिनेटली आई सी अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन यू। हो सकता है आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ से देखते हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स क्या चेंजेस आए हैं उनके अंदर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स में क्या चेंजेस आए हैं। आंसर्स अराइविंग। तो जो आंसर्स का आप वेट कर रहे हैं या आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, वो आंसर्स उन्हें मिलने वाले हैं। कुछ सवालों के जवाब चाहिए उनको, वो जवाब उन्हें मिलने वाले हैं बहुत जल्द। ट्विन फ्लेम इज़ नियर। हो सकता है आप उनके ट्विन फ्लेम हो या वो आपके ट्विन फ्लेम हैं। कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा। तो आपके ट्विन फ्लेम आपके पास हैं। वेरी सून, सून का कार्ड आ गया। मैसेज, तो आपको मैसेज रिसीव हो सकता है बहुत जल्द, ये एनर्जी आ रही है। फ्रीडम का कार्ड आया है। तो जिस भी बंधन में वो जकड़े हुए थे, बंधे हुए थे, वहाँ से वो रिलीज़ कर रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो। और वो कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। दोनों एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोगों, जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के सोलमेट्स हैं, कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम्स हैं। तो वो बंधनों से मुक्त होकर, फ्री होकर आपके पास लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी आ रही है इस 1-1 पोर्टल की।
व्हाट एल्स, और क्या चेंजेस आए हैं? डिवाइन टाइमिंग, कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, कुछ लोगों का आने वाला है। ओपन योर हार्ट, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपना दिल खोल के रखिए, जिससे कि आपको उनकी एनर्जी महसूस हो सके। पहले वो प्लेयर एनर्जी में थे, बट अब वो चेंज हो चुके हैं। मैंने अभी बोला था कि वो थर्ड पार्ट आपका दिल दुखाया है, उन्होंने यहीं पर ही बोल दिया था मैंने ये चीज़, कि उन्होंने आपका दिल दुखाया था, प्लेयर एनर्जी में थे, आपका दिल दुखा के चले गए थे। नाउ ही और शी विल बी रिटर्निंग बैक टू यू। और क्या चेंज आया है उनमें? अब उन्हें प्यार पर बिलीव होने लगा है कि एक्चुअली में आप ही उनसे सच्चा प्यार करते हैं, ये उनको बिलीव होने लगा है। एडिक्शन में थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एडिक्शंस थे उनको, उस एडिक्शन से वो बाहर आ रहे हैं। यू विल गेट थ्रू दिस, तो आप इस चीज़ से बाहर, मतलब उनके लिए कहा जा रहा है कि वो इस एडिक्शन से बाहर आ जाएंगे। जो भी एडिक्शन है, स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपकी तरफ ही आ रहे हैं। अब वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, ये मुझे एनर्जी तब भी आई थी, मैंने बताया भी था। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। या हो सकता है बहुत जल्दी आपको ये गुड न्यूज़ मिले। मिरर सेल्फ, तो उन्होंने काफ़ी वर्क करा है अपने ऊपर, जिसकी वजह से उनमें चेंजेस आए हैं। ये न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया है यहाँ पर, ये मैं ले रही हूँ। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स, वापस से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं वो, जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। व्हाट एल्स, आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो कॉन्फ्लिक्ट समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी एंडिंग हो रही है यहाँ पर। व्हाट एल्स, तो वो ट्रैवल कर कर आपसे मिलने आ सकते हैं, ये तो मैंने बोला ही था, मिलने आ सकते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स अपनी ज़ाहिर करेंगे, आप उनको सेकंड चांस ज़रूर दीजिएगा, ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पर आया है सेकंड चांस, तो डेफिनेटली आपको एक सेकंड चांस देना चाहिए अपने पार्टनर को, ये एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या एनर्जी है, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या एनर्जी है इस 1-1 पोर्टल की मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन आपके साथ करना चाहते हैं। ओके, रिलीज़ योर एक्स, अपने एक्स को रिलीज़ करेंगे वो, जिसके साथ भी बंधे हुए हैं वहाँ से रिलीज़ करेंगे। मैंने अभी बोला था आपका पास्ट लाइफ रिलेशन मुझे नज़र आ रहा है, वही कार्ड आ गया। डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है इस पर्सन के साथ। व्हाट एल्स, कॉलिंग इन योर सोलमेट, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली सोलमेट है। मेक द एफर्ट, तो आप वेट मत करिए, अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती करी है तो आप एफर्ट करिए।
जस्ट अ मिनट गाइस, एक कार्ड गिर गया। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो आपसे कहा जा रहा है कि रेड फ्लैग्स जो भी आपके ऐसे लोग हैं आपके चारों तरफ नेगेटिव, जो नहीं चाहते हैं कि आप एक हों, तो उनसे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। फाइनेंसेस एंड कैरियर, तो उनका फाइनेंसेस एंड कैरियर थोड़ा अभी संभला हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं वो, पर डेफिनेटली किसी तरीके का कम्युनिकेशन ज़रूर आप रिसीव करते हुए नज़र आएंगे। इस एक महीने में आपको किसी तरीके का कम्युनिकेशन उनकी तरफ से रिसीव होगा। चिल्ड्रन का कार्ड है। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों, उनके बच्चे हों या आपके बच्चे हों वेरी सून। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आप रिसीव करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं मुझे। ये एनर्जी निकल कर आई है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ बताएं। ओके, इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से वो बाहर आएंगे और अपने फाइनेंसेस को ठीक करेंगे। ओके, व्हाट एल्स। जो भी कंफ्यूजन उनके दिमाग में चल रहा है उससे वो बाहर आएंगे। लव बिगिंस का कार्ड है यहाँ पर। तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इससे पहले एक कार्ड आया था कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, जो नीचे गिर गया था। तो इस कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट समझौता करेंगे आपके साथ, पैचअप करेंगे, उसके बाद नई शुरुआत करेंगे। व्हाट एल्स। ओके, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है उनका, तो इस पर वर्क करेंगे जिससे कि आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें। ये एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके, और पावर में आकर पावर में आएंगे और उसके बाद डिसीशन लेंगे। अगेन 8 नंबर की एनर्जी है। तो शनि महाराज उनको डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सकें। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि आपको टाइम बताया जाए कि इस एक महीने के अंदर अंदर वो कितनी जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 3 कार्ड निकालूंगी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स कि मेरे व्यूअर्स को कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स, थैंक यू। इस एक महीने के अंदर अंदर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनको कब तक कितनी जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं, प्लीज़ बताएं। इस एक महीने के अंदर अंदर मेरे व्यूअर्स को कितनी जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं, प्लीज़ बताएं। Just give me a moment.
कुछ लोगों को 9 तारीख को कॉल मैसेज आ सकता है। 9 तारीख, इस महीने की 9 तारीख। पहला कार्ड ये आया है। सेकंड, प्लीज़ गिव मी सेकंड कार्ड, प्लीज़ गिव मी सेकंड कार्ड। कुछ लोगों को जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके 6 दिन बाद आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। और थर्ड, प्लीज़ गिव मी थर्ड कार्ड, प्लीज़ गिव मी थर्ड कार्ड। Just a minute, guys. Okay, let me see third card. Please give me third card, spirits. थर्टीन डेज़ के अंदर आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है। जिस भी दिन आप रीडिंग देख रहे हैं उसके 13 दिन के अंदर 13 दिन के बाद, 13 दिन के बाद। तो पहला आया है 9 तारीख, फिर आया है 6 दिन के बाद, और एक आया है 13 दिन के बाद। ठीक है, तो ये 3 कार्ड्स मैंने निकाल दिए। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हम सबको। थैंक यू। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आपके लिए ईश्वर ने कुछ अच्छा सोच रखा है। परफेक्ट टाइमिंग पर वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। एंड थर्ड कार्ड है सक्सेस। तो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं 1-1 पोर्टल की, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी और आपको अच्छी लगेगी। इन केस यू लाइक माई कॉन्टेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so very much. Stay blessed.